मातरम। वंदे मातरम स्टूडेंट, आज मैं ज्योमेट्री का पार्ट 4 का कंसेप्ट क्लियर कराने या एक्सरसाइज प्रैक्टिस करा रहे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, लेकिन आज मैं सर्किल से जो क्वेश्चन हम लोग का है उसका एक्सरसाइज करा, लेकिन एक सराहना अंदाज में कहना चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे, अभी बहुत वैलेंटाइन डे का क्रेज चल रहा है, इसीलिए इसको बोले हैं कि दर्द देकर इश्क ने हमें रुला दिया, दर्द देकर इश्क ने हमें रुला दिया, जिस पर मरते थे उसने भी हमें भुला दिया। हम तो उसकी यादों में जी लेते थे, हम तो उसकी यादों में तो जी लेते थे, मगर उन्होंने यादों में भी जहर मिला दिया, यादों में भी जहर मिला दिया। आप इस सब पर एक बात बता दें कि वैलेंटाइन डे और ये सब मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो इससे बेस्ट वैलेंटाइन डे कोई नहीं हो सकता है। और आपका जो आज मैं ज्योमेट्री का पार्ट 3 का जो 4th का क्लियर कंसेप्ट करने जा रहे हैं बाबू कि यहाँ से एक सर्कल है, यहाँ से क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर ए बी सी ओ, यहाँ पर 120 डिग्री दिया। क्वेश्चन में ए ओ बी बराबर 120 डिग्री पूछा कि ए सी बी इक्वल टू व्हाट, और यहाँ पर डी दिया है, ई दिया है, ए और यहाँ पर डी, बी डी ई का क्या होगा। एक ही जीवा द्वारा एक ही साइड परिधि पर बना कोण केंद्र से परिधि वाला हाफ होता है। तो जब ई 120 तो हाफ के मतलब 120 के आधा के मतलब 60 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा बढ़ा देने पर सामने के अंतःकोण आपस में बराबर होता है। तो जब ई 60 तो ये भी क्या होगा 60, इसका आंसर होगा 60 डिग्री और इसका भी आंसर क्या होगा 60 डिग्री। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 60 डिग्री, यानी कि दोनों का मान जो होगा हम लोग का कितना डिग्री 60 डिग्री प्राप्त होगा। ए सर्कल हो गया। ए बी एक व्यास है, ए बी एक व्यास है, सी यहां से दिया है ए डी, क्वेश्चन में केंद्र से ए ओ, ए बी एक व्यास है, यहां पर दिया बाबू कि ए डी सी बराबर 150 डिग्री, ए डी सी बराबर 150 डिग्री। क्वेश्चन में बोला कि ए बी सी बराबर व्हाट, बी ए सी बराबर व्हाट, इससे दोनों कोण का मान क्या होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री प्राप्त होता है। चक्रीय चतुर्भुज इसका थीटा का मान डी का 180। चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। तो जब ये 150 तो ये कितना बाबू 30, यानी कि दोनों का योग 180 होना चाहिए। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एगो का मान 90, एगो का 30, 90 30 120, तो इसका मान आपका 60 डिग्री, यानी कि बी का मान 30 डिग्री और ए का मान 60 डिग्री। ए बी का मान 30 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त और मित्रों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण A90 हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग बाबू
80, तो 150 तो ये 30 से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हम लोग का 180। 90 30 120 तो ये कितना हो जाएगा 60। बी का मान 30 तो ए का मान 60। बी का 30 ए का मान कितना 60। एस सर्कल हो गया। ए बी सी डी, ए बाबू ओ है, यहां पर दिया है 140 डिग्री। क्वेश्चन में बोला कि x और y का मान ज्ञात करे, उलट के दे दिया है एक ही जीवा द्वारा एक ही साइड परिधि और केंद्र के बीच का तुलनात्मक, अगर केंद्र हो थीटा तो परिधि थीटा बाई 2। क्वेश्चन में दिया है कि AOC बराबर 140 डिग्री, फिर बोला कि ADC बराबर व्हाट और ABC बराबर व्हाट। एक ही जीवा द्वारा एक ही साइड केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक, अगर केंद्र थीटा हो तो परिधि थीटा बाई 2। 140 का आधा क्या होता है चला 70। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 लाने के लिए 70 में कितना जोड़ोगे 110 से, यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि डी का मान हम लोग का 110 डिग्री और बी का मान 70 डिग्री। यानी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक, अगर केंद्र थीटा हो तो परिधि थीटा बाई 2। 140 के आधा 70। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180, तो 70 और 110 का योग 180। 70 और 110 का योग 180। 70 और 110 का योग कितना होगा 180। नेक्स्ट ए सर्कल हो गया। यहां से बाबू ए बी सी और ए हम लोग का ओ हो गया। यहां से दिया है क्वेश्चन में इसका 30 डिग्री और इसका दिया बाबू हम लोग का 20 डिग्री। क्वेश्चन में बोला कि यहां पर कि ए ओ सी का मान क्या होगा, केंद्र से परिधि पर टच करेगा, केंद्र से परिधि पर टच करेगा तो त्रिज्या होगा। ओ ए ओ सी और ओ बी रेडियस है, ए त्रिज्या है बाबू। ओ ए ओ सी और ओ बी क्या है ए त्रिज्या है। और जब त्रिज्या हो तो दोनों का कोण, यानी इसका एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे ए बी ओ। जब ई 30 डिग्री तो भी क्या होगा 30 डिग्री, ई 20 डिग्री तो भी क्या होगा 20 डिग्री। आज आपको बता चुके हैं कि परिधि और केंद्र के बीच का तुलनात्मक, परिधि अगर थीटा तो केंद्र थीटा 2 थीटा होता है। तो करे कि ए ओ सी जब 30 20 कितना 50, तो इसका दुगुना होता है, यानी कि 2 थीटा होता है और 2 गुणे 50। इसका आंसर जो होगा 100 डिग्री प्राप्त होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो, यानी जब रेडियस हो तो केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक जो होगा हम लोग का वही होगा जो आप चाह रहे हैं। यहां से बाबू ए बी सी और ए ओ हो गया। क्वेश्चन में बोला कि इसका मान क्या होगा, ए 40 डिग्री दे दिया बाबू और ए आपका ए 30 डिग्री दे दिया। क्वेश्चन में बोला कि ए ओ सी का मान क्या होगा, ओ ए ओ बी ओ सी रेडियस है, त्रिज्या है, केंद्र से परिधि पर टच करता है तो त्रिज्या होता है। तो जब ई 40 तो भी क्या होगा 40, आई 30 तो भी क्या होगा 30 से। परिधि का पूरा परिधि का मान कितना होगा 40 और 30 का योग क्या होगा चला 70। 70 परिधि वाला केंद्र दुगुना होता है। तो एक बात, यदि परिधि थीटा है तो केंद्र क्या होगा 2 थीटा
थीटा के जगह क डिग्री दिया है 70 डिग्री दिया है 70 दूना 140 इसका जो आंसर प्राप्त होगा 140 डिग्री प्राप्त होगा। इसका जो आंसर प्राप्त होगा 140 डिग्री प्राप्त होगा। नेक्स्ट बाबू, ये सर्कल हो गया यहां से, ए बी सी डी ई एफ और ए हो गया आपका ओ। क्वेश्चन में बोला है कि इसका बाबू हम लोग का 40 डिग्री दिया है। क्वेश्चन में बोला कि ए ई बी बराबर 40 डिग्री। क्या क्या पूछ रहा है? ए डी बी बराबर व्हाट, ए सी बी बराबर व्हाट, ए ओ बी बराबर व्हाट, ए एफ बी बराबर व्हाट। इसमें कलम नहीं रखने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा आपको हल्का दे रहे हैं। एक ही जीवा द्वारा एक ही साइड परिधि पर बना कोण आपस में समान होता है। जब ई 40 तो ये भी क्या होगा 40, तो डी का मान 40, ये भी क्या होगा बाबू 40, तो सी का मान क्या होगा 40। केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक मरने के बाद भी याद करना है कि अगर परिधि थीटा तो केंद्र 2 थीटा होता है। तो जब ई 40 तो 40 का दुगुना क्या होगा 80, तो ओ के मान 80। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब ई 40 तो ये क्या होगा 140, दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर जो है इसका मान कितना आया, डी का मान 40 डिग्री, सी का मान 40 डिग्री, ओ के मान 80 डिग्री, एफ का मान 140 डिग्री। एक ही जीवा द्वारा एक ही साइड परिधि पर बना कोण आपस में समान होता है। केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक दुगुना होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और बाबू जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें कलम लगाने की जरूरत नहीं है, कलम लगाने की जरूरत नहीं है। एक सर्कल हो गया बाबू, ए बी सी डी ई, ए बी और सी डी, ए बी एवं सी डी जीवा है। ए बी और एवं सी डी एक क्या है बाबू जीवा। इसका कटान बिंदु ई है, इसका मान 10, इसका मान 20, इसका 15। तो करे कि ईडी का मान क्या होगा। जब किसी सर्किल में जब दो जीवा एक दूसरे को काटती है तो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ए गुणे ई बी और बाबू ईसी गुणे ईडी गुणे क्या होगा ईडी। अच्छा ए क्वेश्चन में कितना दिया है 10, ईबी कितना 20 और यहां से ईसी कितना 15, ईडी मालूम नहीं है तो एक्स मान लो चला। एक बाद यहां से 3 और यहां से कितना 2, 5 दूना 10 और यहां से बाबू 5 आई 15, 20 दूना 40 बराबर 3x। इधर गुणा है तो इधर आएगा भागा 40/3। एक्स का मान जो प्राप्त होगा 40/3। जय हिंद जय भारत। अब तू टाइप करे में ध्यान दिला हवा हम क्वेश्चन कितना हमारा